बिशुलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बुधवार को बरसात का दौर थमने के साथ ही पानी की आवक भी कमजोर हो गई, जिसके चलते आज बांध के गेट नहीं खुल पाए। बुधवार को बिशुलपुर बांध में सुबह 1 घंटे में 3.5 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई थी। वहीं दोपहर बाद आवक भी 1 सेंटीमीटर घटकर 2.5 सेंटीमीटर रह गई। बिशुलपुर बांध कंट्रोल रूम के अनुसार बिशुलपुर बांध में बुधवार को पूरे दिन 41 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। वहीं पिछले 2 दिनों में बांध में बम्पर आवक के चलते 1.60 मीटर पानी की आवक हुई थी। बिशुलपुर बांध में बुधवार सुबह बांध का जलस्तर 314.73 मीटर था, जो पूरे दिन में 41 सेंटीमीटर की आवक के साथ देर शाम तक 315.14 RL मीटर पहुंच गया। जलग्रहण क्षेत्र से जुड़ी बनास नदी के त्रिवेणी पर सुबह का गेज 6.10 मीटर चल रहा था, जो देर शाम तक 4.70 मीटर ही रह गया। वहीं डाई नदी में भी पानी की रफ्तार कम हुई है। डाई नदी में मंगलवार देर रात तक 3.25 मीटर का गेज था, जो बुधवार देर शाम तक 2.90 मीटर ही रह गया। जलग्रहण क्षेत्र से जुड़ी खारी में भी बिशुन्नी बांध ओवरफ्लो होने के चलते पिछले 2 दिनों से 1.25 मीटर का गेज लगातार बनकर आवक बनाए हुए था। बिशुलपुर बांध में तेज गति से हो रही पानी की आवक के चलते बुधवार को गेट खुलने की उम्मीद थी, लेकिन बनास नदी के त्रिवेणी पर जलस्तर कम होने के कारण बांध में पानी की आवक भी कम हो गई, जिसके चलते बांध के गेट नहीं खुल पाए। जलग्रहण क्षेत्र में तीनों प्रमुख नदियों से हो रही पानी की आवक को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर बिशुलपुर बांध सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह सागर द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिशुलपुर बांध का जलस्तर बुधवार को 315 RL मीटर पार करने के बाद पानी निकासी की तैयारियां शुरू करने की जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 RL मीटर को शीघ्र पहुंचने के बाद ही बांध से आवश्यकता अनुसार जल निकासी की जाएगी। किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न हो, इसलिए आमजन को सचेत करने के लिए डाउन स्ट्रीम में बनास नदी के बाव क्षेत्र में आवागमन एवं अन्य गतिविधियां नहीं करने की चेतावनी जारी की है। इसी के चलते बांध का सायरन बजाकर डाउन स्ट्रीम के गांवों में चेतावनी दी गई है। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील शेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील शेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील शेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। केकड़ी में तेजा मेले के बजट को बढ़ाने को लेकर पंचायत समिति परिसर में एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षदों के बीच चले वाक युद्ध से बैठक अखाड़ा बनकर रह गई। इस बीच आनन फानन में बैठक में ही वोटिंग करवाकर तेजा मेला के लिए गठित कमेटी को भंग कर दिया गया। पंचायत समिति के परिसर में बुधवार को दोपहर 3 बजे नगरपालिका की बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने मेले के आयोजन के लिए बजट बढ़ाने को लेकर चर्चा की और बताया कि मेले का आयोजन पालिका की निजी आय से किया जाता रहा है तथा अलग से पालिका बजट नहीं दे सकती। वर्तमान में पालिका के पास 38,19,000 रुपए की निजी आय शेष है, मगर इस दौरान पार्षद आसिफ हुसैन ने कहा कि तेजा मेला का आयोजन जनता की आस्था से जुड़ा मामला है, इसके आयोजन के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बजट बढ़ाया जाना आवश्यक है। बैठक में पार्षद राजेश चौधरी ने मेला कमेटी गठित होने के बाद से लेकर अब तक मेला कमेटी द्वारा आयोजन को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसकी जानकारी मांगी। वहीं बैठक में पार्षदों के एक धड़े ने मेला कमेटी पर कई आरोप लगा दिए और कहा कि मेला कमेटी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मेले के बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस कारण कमेटी को भंग किया जाना चाहिए। ऐसा कहकर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रख दिया, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का फैसला किया। वोटिंग के दौरान मौजूद 17 पार्षदों में से 11 पार्षदों ने खड़े होकर प्रस्ताव पारित करवा दिया। जैसे ही पार्षदों ने अपनी सहमति दी, इधर तुरंत प्रस्ताव पारित करते हुए पालिका अध्यक्ष ने बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हुए आनंद फानन में पंचायत समिति के सभा भवन से निकल गए। मेला कमेटी भंग के विरोध में नाराज पार्षदों ने मौके पर जमकर विरोध किया। कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए नाराज पार्षदों ने अलोकतांत्रिक कहकर निंदा प्रस्ताव लाने सहित आपात बैठक बुलाने की घोषणा की। बैठक के दौरान कांग्रेस, निर्दलीय व मनोनीत सहित कुल 22 पार्षद मौजूद रहे। पालिका की इस आवश्यक बैठक में भाजपा पार्षद नदारद नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि बारिश के बीच बैठक के दौरान पार्षदों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भाजपा पार्षद तेजा मेले के बजट बढ़ाने को लेकर सहमत थे, मगर अव्यवस्था के चलते भाजपा पार्षद बैठक से नदारद रहे।
बैठक के तुरंत बाद ही पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने नगर पालिका में पत्रकार वार्ता बुलाई और पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि बैठक के दौरान तेजा मेला कमेटी भंग करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। वहीं 11 पार्षदों ने लिखित में रमाकांत दादिज को तेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने की सहमति दी है, जिस पर उन्होंने पार्षद रमाकांत दादिज को तेजा मेला कमेटी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। आज बोर्ड मीटिंग रखी थी तेजा मेले को लेकर, जिसमें बजट बढ़ाने की बात थी। तो बजट के दौरान नवाजी दादिज ने बोला था कि 1 करोड़ किया जाए। तो मैंने बोला भाई पीओ साहब अगर 1 करोड़ हो सकता हो तो 1 करोड़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीओ साहब का जवाब था कि अपने मध्य मेला मध्य में 38 लाख कुछ हज़ार रुपये हैं, उसको मिलाकर अपन और भी 2-5 दिन और अगर आय आती है तो 40 से 45 भी हो सकते हैं। तो जो भी हो जाएगा तो मैंने कहा भाई नियमानुसार जितना बजट बढ़े उतना करवाना है, और ये मेला नगर पालिका का है और पूरे गांव का है, अच्छा बनवाना बनता। और इस दौरान राजेश जी पार्षद जी ने बोला था कि भाई पिछले 1 महीने से जो पहले जो अध्यक्ष बनाया था मेला कमेटी ने, उस अध्यक्ष ने क्या किया गया, अभी तो कोई लोग रेखा ही नहीं है और हम किसी पार्षद को पूछा ही नहीं गया। तो इन्होंने फिर रमाकांत जी ने और राजेश जी ने बोर्ड अध्यक्ष को भंग करने के लिए बोला। तो इसमें इस दौरान मतदान की बात हुई थी, तो इसमें 11 मत भंग करने के लिए आए और 6 नहीं आए। कुल वोट 17 थे, 17 में 11। इस मेला कमेटी ने उस अध्यक्ष ने क्या किया गया, अभी तो कोई लोग रेखा ही नहीं है और हम किसी पार्षद को पूछा ही नहीं गया। तो इन्होंने फिर रमाकांत जी ने और राजेश जी ने बोर्ड अध्यक्ष को भंग करने के लिए बोला। तो इसमें इस दौरान मतदान की बात हुई थी, तो इसमें 11 मत भंग करने के लिए आए और 6 नहीं आए। कुल वोट 17 थे, 17 में 11 इसमें पक्ष में थे, हाथ करे गए वोट दिए थे। उस दौरान रामराज जी ने ये लेटर दिया था, भाई अध्यक्ष पद हमारी मांग है, प्रस्ताव रखा था कि रमाकांत को घोषित किया जाए। तो इस दौरान मैंने आपको सभी को पत्रकारों को बुलाया, मैंने भाई मैं रमाकांत को घोषित करता हूँ इसको अध्यक्ष पद के लिए मेला कमेटी में। धन्यवाद। बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों की गैर मौजूदगी के बीच सत्ता पक्ष के पार्षदों ने बवाल मचाए रखा। 2 दड़ों में बटे कांग्रेस के पार्षदों ने एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। जहां पार्षदों के एक धड़े ने तेजा मेले के लिए गठित कमेटी पर मेले के आयोजन के लिए पारित बजट का दुरुपयोग करने और अपने चहेते को कमेटी में पद देने सहित अन्य आरोप लगा दिए। वहीं दूसरी ओर मेला कमेटी के अध्यक्ष नवल दादिज ने पालिका के अधिकारियों व पालिका अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए हैं। पालिका के अधिकारी व कुछ जनप्रतिनिधि तेजा मेले के आयोजन को नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए साजिशें रची जा रही है तथा मेला कमेटी को बंद करने की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। जल्दी वे आपात बैठक बुलाकर निंदा प्रस्ताव लाएंगे। आज लगभग बजट पहले 30 लाख रुपए था। जिस स्टेटस के और जिस लेवल के प्रोग्राम अब केकड़ी में करवाने जा रहे थे, पहली बार एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब और पीओ साहब के द्वारा वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि अधिकारियों का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके की, उनको कोई मतलब नहीं है शहर में कि मेला भरे या नहीं भरे। उनको कोई इस शहर की जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ऐसे निरंकुश अधिकारी पहली बार इस केकड़ी शहर में लगे हुए हैं जो नो बॉल पे भी 6 मार रहे हैं। में तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि बैठक के दौरान सभी ने प्रस्ताव लिया गया है। बता रहे हैं कि भाई आपको मेला कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, वोटिंग हुई है। क्या है पूरा मामला ये? सर्वसम्मति से तो मीटिंग ही नहीं हुई ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो एक भी नहीं था, एक भी नहीं थे वहाँ। हम लोग वहाँ थे क्योंकि व्यवस्थाएं थी नहीं। दूसरी जगह ये क्या एक षड्यंत्र के द्वारा जब से मेला कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, चेयरमैन के चक्कर ये पड़ गया, क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं है कि इन्होंने 70 करोड़ रुपए के काम इस शहर में करवा दिए। अब वो कहाँ हुए, ये पार्षद यही तो मांग कर रहे हैं। इसलिए तो इनके मंसूबे ये हैं कि भाई ये जमीनें बेचें। जमीनें बेचने के कारण ये अब इनके क्या कि जमीन बेचने हम नहीं दे रहे नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जमीनें बेचें। और अब इनके क्या है कि भ्रष्टाचार इनको मैं करने दे रहा नहीं हूँ, क्योंकि अध्यक्ष मैं बन गया। अब इनके षड्यंत्र ये हो गया कि इनके 1% भी इनके कमीशन हाथ नहीं लग रहा। अब ये करे क्या, बेचारे तड़प रहे हैं जोरदार जब से मैं बना हूँ अध्यक्ष। अगर आपको मेला कमेटी का अध्यक्ष पद से हटा दिएगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी अब आपकी? उन्होंने तो कहा है, पालिका अध्यक्ष ने तो स्पष्ट कहा है कि भाई की मीटिंग के अंदर कि आपको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है। 14 वोट आपके विपक्ष में पड़े हैं।
तो अब आप आगे रणनीति क्या रहेगी? विपक्ष में कहाँ 14 वोट पड़े, मीटिंग में खुद कह के गए कि भाई आपको हटाने के लिए तो मांग लेंगे और 24 घंटे के अंदर हम एक मीटिंग कॉल का आयोजन कर रहे हैं और सभी पार्षदों को बुला रहे हैं और मीटिंग ले लेंगे और अभी निंदा प्रस्ताव ले लेते हैं ईओ साहब के खिलाफ, अभी पता चल जाएगा। और मुझे खुद ही गिन लिया गया कि मैं मेरे खिलाफ हूँ। अच्छा, इससे बढ़िया और क्या षड्यंत्र होगा? मेन चक्कर तो ये है कि न तो ईओ के हाथ लग रहा है न चेयरमैन के हाथ लग रहा है, इसलिए तड़प रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बैठक समाप्ति के बाद नगरपालिका के चेंबर में पालिका अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता बुलाई। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारी ने पत्रकारों को वास्तविकता से उलट जानकारी देकर चकित कर दिया। दरअसल एक अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान ही कमेटी को भंग कर दिया गया। साथ ही बैठक में रमाकांत दादिज को वोटिंग के जरिए कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया, जबकि वास्तविकता यह थी कि बैठक में सिर्फ कमेटी के भंग करने के लिए ही वोटिंग हुई थी। मगर पालिका के एक अधिकारी द्वारा कई बात से पालिका के अधिकारियों द्वारा किया गया गड़बड़ जाला सामने आ गया, जिसके बाद खुद पालिका अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ी और कहा कि बैठक में सिर्फ कमेटी भंग करने का प्रस्ताव रखा गया था। 11 पार्षदों ने लिखित में रमाकांत दादिज को बनाने के लिए अपनी सहमति का लेटर जरूर दिया था, परंतु बैठक में रमाकांत दादिज को चुनने के लिए वोटिंग नहीं हुई। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. बिशुलपुर बांध के 315 आरएल मीटर पार होने के साथ ही सावर तहसील के डूब क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस गया है। तहसील क्षेत्र के कार्मिकों ने गांवों में जाकर लोगों को अपने मकान खाली करने की अपील की है। सावर तहसील के पाडलिया, कालेड़ा, कंवरजी, खेजड़ी आदि गांवों में बिशुलपुर बांध के जल भराव क्षेत्र में आते हैं। इन गाँवों में बांध का जल स्तर 315 होने के साथ ही पानी का जल स्तर चढ़ने लगा है। डूब क्षेत्र होने के बावजूद इन गांवों में लोग अपना मकान बनाकर रहते हैं। यहां पर लोग खेती भी करते हैं। लगातार पानी की बढ़ोतरी के चलते राजस्व विभाग के कार्मिक भी अलर्ट हो गए हैं। गांव में मुनादी कराकर लोगों को जल भराव क्षेत्र को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। केकड़ी में बच बारस का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बच बारस उत्सव को वत्स द्वादशी के नाम भी जाना जाता है। बच बारस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को भी मनाया जाता है। साल में 2 बार गाय और बछड़े की पूजा का विधान है। बच बारस पर्व पर केकड़ी शहर के देवगांव गेट गौशाला, जयपुर रोड गौशाला, कादेड़ा रोड स्थित गौशाला, ब्यावर रोड, पुरानी केकड़ी, किड़की गेट, बड़ पिपलेश्वर महादेव मंदिर, लाभचंद मार्केट, जूनिया गेट, अजमेर रोड सहित अन्य इलाकों में बच बारस पर्व पर गायों व बछड़ों की पूजा अर्चना की गई। इसी प्रकार माधवी महिला सेवा समिति की महिला पदाधिकारियों ने जयपुर रोड स्थित गौशाला में बच बारस का पर्व मनाया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने गाय व बछड़े की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद गायों व बछड़ों को हरा चारा, गुड़ व बाटा खिलाया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्षा कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, सरोज फतेपुरिया, रजनी गर्ग, स्वीटी गर्ग सहित कई महिला सदस्य उपस्थित थी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। जालिया गांव में जानवर चरा रही एक महिला की नाक से दिन दहाड़े 2 युवकों ने बाइक पर सवार होकर आए और नथ चुरा कर ले गए। महिला संभलती उससे पहले ही उचक के फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बीलिया में जालिया रोड पर पेट्रोल पंप के समीप जालिया निवासी राम प्यारी देवी पत्नी मिश्री जाट अपने जानवरों को लेकर सड़क के किनारे चरा रही थी। इसी दौरान केकड़ी की ओर से आ रहे 2 उचक्कों ने महिला को अकेली देखकर नाक में पहनी सोने की नथ को झपट्टा मारकर ले गए और फरार हो गए। महिला संभलती उससे पहले ही उचक के फरार हो गई। महिला के घर आकर अपने परिजनों को उक्त घटना के बारे में बताया, जिस पर महिला रामप्यारी देवी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केकड़ी सदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सदर थाना पुलिस ने उचकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला और उनकी तलाश की जा रही है।
सावर थाना इलाके के पीपलिया गांव के पास रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बाइक सहित बहे 2 युवकों में से दूसरे युवक का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। सोमवार देर रात को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। आज सुबह 6 बजे से फिर से एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन फिलहाल दूसरे दिन भी कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि खाल के पानी का जलस्तर काफी कम हो चुका है। मार्ग पर बनी रपट से पानी भी उतर गया। बता दें कि पीपलिया निवासी सोनू पुत्र देवालाल मीणा व शैतान पुत्र केसरलाल मीणा मंगलवार को सावर आ रहे थे। इसी दौरान पीपलिया से निकलते ही खाल की रपट पर तेज बहाव में दोनों युवक बाइक सहित पानी में बह गए। इस दौरान कुछ ही दूरी पर पानी के उफान के बीच वापस ऊपर आ गए। इसी दौरान सोनू मीणा ने एक बबूल की शाखा को पकड़ लिया और अपने साथी शैतान को बचाने की कोशिश करने लगा। बबूल को छोड़कर जब उसने अपने साथी को बचाने की कोशिश की तो वह भी पानी में बह गया। वहीं साथी शैतान ने बबूल की शाखा को पकड़ लिया। इसके बाद वहां से निकल रहे लोगों ने शैतान को सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं उसका साथी सोनू पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया है।